अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शायरी की एक और सिन्फ को पढ़ेंगे जिसका उन्वान है कसीदा की तारीफ़। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मुदा यानी तारीफ़ की जाए या किसी की हिजू यानी बुराई की जाए। यानी कसीदे में हम किसी शख्स की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करते हैं। मुदा कहते हैं तारीफ़ को और हिजू कहते हैं बुराई को। बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला है और इसका मतलब ये है कि शायर इरादा करके किसी की मुदा या हिजू करता है। यानी बाज़ मुहक्किकीन हम कहते हैं तहक़ीक़ करने वाले को, यानी अदब में जो तहक़ीक़ करने वाले हैं, जो भी मुहक्किकीन हैं, इनका ख़याल ये है कि कसीदा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसका मतलब ये है कि शायर इरादा करके अमदन कसदन किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई करता है, मुदा या हिजू करता है। क्यों? उसके इवज़ में उसको कुछ मिलता है। जब इन नवाबों का वक्त था, जब बादशाहों का वक्त था, तो शायर इनके दरबार में जाकर इन पर कसीदा पढ़ते थे, तो उसके इवज़ में उनको वजीफ़ा मिलता था। तो इस वजह से वो इरादा करके किसी की तारीफ़ करते थे या किसी की बुराई करते थे। बाज़ ने इसके माने मग़ज़ गलीज़ के बयान किए हैं। मग़ज़ आपको पता ही है, और गलीज़ कहते हो है गाढ़ेपन को। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है, यानी पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होता है। जिस तरह गज़ल में पहला शार जो होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, इसी तरह गज़ल में भी कसीदे का पहला शेर मतला होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। बाज़ कसीदे बग़ैर रदीफ़ के होते हैं। बाकी अशार के दूसरे मिसरों में काफ़िया व रदीफ़ या सिर्फ़ काफ़िया होता है। यानी कसीदे में कुछ कसीदे ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ़ रदीफ़ ही होते हैं या कुछ बग़ैर रदीफ़ के होते हैं, और बाकी जो अशार है उसके दूसरे मिसरे में काफ़िया या रदीफ़ होता है। गज़ल की तरह कसीदा में भी मक्ता होता है, यानी जिस तरह गज़ल में मक्ता होता है जिसमें शायर का तखल्लुस बयान किया जाता है, इसी तरह कसीदे में भी मक्ता होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कसीदे का आखिरी शेर मक्ता हो। जिस तरह गज़ल में आखिरी शेर मक्ता होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, ये ज़रूरी नहीं कि कसीदे में भी आखिरी शेर मक्ता हो। इसका जो बीच वाला शेर होता है उसमें भी मक्ता हो सकता है। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या है? तशबीब, गुरेज़, मुदआ और दुआ। तशबीब में क्या होता है? तशबीब तमहीद को भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रेम्बल भी कहते हैं, जिसमें किसी मौजू पर जब हम बहस करते हैं तो उसके लिए राह हमवार करते हैं पहले। तो इसके बाद हम गुरेज़ पर आते हैं। गुरेज़ में शायर जो है मुदा के लिए राह हमवार करता है, और मुदा में शायर किसी बादशाह या किसी शख्स की तारीफ़ करता है। उसके बाद मुदआ यानी उसका जो मकसद होता है वो बयान करता है। अगर उसको वजीफ़ा चाहिए इसके बदले में तो वो इसमें बयान करता है, और अपना काम निकलने के बाद वो दुआ करता है। यानी आखिर पर कसीदे में शायर किसी शख्स या किसी बादशाह या इस कसीदे में दुआ करता है। कसीदे की दो किस्में होती हैं, खिताबिया और तमहीदिया। खिताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मुदा बयान कर दे। मतलब ये कि अगर कसीदा मुदइया है तो शायर ममदू को खिताब करे और इसके औसाफ को बयान करना शुरू कर दे। हिजुइया है तो बरह रास्त इसकी मज़म्मत करने लगे। यानी
خطابیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر تمہید کے بغیر ہی اصلی موضوع پر آتا ہے، یعنی شاعر کا جو قصیدہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے وہ سیدھے بیان کرتا ہے۔ ایسے قصیدے کو خطابیہ کہتے ہیں، یعنی وہ سیدھے اگر اس کو کسی شاعر کی تعریف کرنی ہو تو وہ سیدھے پوائنٹ پر آ جاتا ہے، یا اگر ہجو یا برائی کرنی ہو تو وہ سیدھے برائی کرتا ہے۔ تمہیدیہ، اب تمہیدیہ کیا ہے؟ تمہیدیہ وہ قصیدہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جائے اور بعد میں مدعا بیان کیا جائے۔ تمہید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، انگریزی میں اس کو پریمبل کہتے ہیں۔ کسی دستاویز کے ابتدائی الفاظ کو تمہید کہتے ہیں، جس میں اس دستاویز کا مقصد اور فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر شاعر کو